यस, पीएसएल ऑब्वियसली शुरू होने वाला है, तो बिल्कुल समीन ने जो बात की वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम जहाँ पे हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पिन पॉइंट करें। प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को टेबल पे बैठ के ज़रूर सॉर्ट आउट करें एंड सॉल्व करें, बट राइट नाउ इज़ द टाइम टू इन्जॉय द फेस्टिविटी ऑफ क्रिकेट जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के साथ आती है, एंड वी शुड सेलिब्रेट इट एज द फेस्टिविटी। बट समीन, आप जो है ना हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, बिकॉज लाहौर कलंदर्स के ही एक मेंबर सिकंदर रंदर रज़ा से हमारे कोरिस्पोंडेंट ने बात की, डिस्कशन की। क्या कहा रज़ा ने, और आपको वो सुनाते और दिखाते हैं, और फिर ज़रा समीन आपकी तरफ वापस आएंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि जो कल्चर आपने सेट किया ना, दैट मैटर्स द मोस्ट। सो क्या डिस्कशन हुई कादिर ख्वाजा की सिकंदर रज़ा से, आपको दिखाते और सुनाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग की 2 मरतबा की चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने लाहौर में डेरे जमा लिए हैं, और पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ होने से कबल जो है वो लाहौर कलंदर्स ने प्रैक्टिस सेशन का भरपूर तरीके से आगाज़ कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ ओवरसीज़ लाहौर कलंदर के प्लेयर मौजूद हैं, सिकंदर रज़ा, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सिकंदर, लाहौर कलंदर्स एक, आपने पहले भी हमने एक आपका बयान सुना कि फैमिली की तरह है, कैसा माहौल देखते हैं लाहौर का इस मरतबा खास तौर पर जो पिक्स हुई हैं उसके मुतालिक बताएं, जो इस सीज़न में जो लड़के नए पिक हुए हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस देखते हैं कि चैंपियन तीसरी मरतबा बनने का इरादा है? जी बिल्कुल है। सबसे पहले आपने फैमिली की बात की तो कादिर भाई बिल्कुल माहौल अभी भी फैमिली का, द रीज़न बीइंग कि हम लोगों की कोर सिमिलर है, और जिन वैल्यूज़ और प्रिंसिपल और मॉरल्स पे हम लोगों ने एक चेंज रूम और एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया वो वैसे का वैसे ही है। अब उसमें जो नए प्लेयर्स आएंगे वो फिट इन करेंगे। हम लोगों की कल जो यंग प्लेयर्स से बात भी, जो नए आए उनसे जो बात हुई, उनको हम लोगों ने यही कहा था कि यूल सी द डिफरेंस, उसमें आपका जो रोल है, ये जो हमारे पास 5-6 दिन ट्रेनिंग है, ये सिर्फ स्किल ट्रेनिंग के नहीं, ट्राई एंड स्पेंड, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें, चेंजिंग रूम एनवायरनमेंट और कल्चर को ज़रा सीखने की कोशिश करें, सो दैट जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो वी हिट द ग्राउंड रनिंग, और जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सिकंदर भाई, हमने देखा है प्लेयर्स जिस तरह नए लड़के हैं, सलमान मिर्ज़ा है, फास्ट बॉलर है, उसके बाद हमने देखा है कि एक नया प्लेयर अभी हार्ड हिटिंग बड़ी कर रहा था मोहम्मद नईम के नाम से, तो वो कैसा देखते हैं इन नए लड़कों को? क्योंकि लाहौर की कलंदर्स की तो एक रही है हमेशा से रवायत कि वो लड़के प्रोड्यूस करके पाकिस्तान को देता है। सो लाहौर लड़के प्रोड्यूस इसलिए करता है क्योंकि जो मैंने देखा है लाहौर काम भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं इन डेवलपमेंट रीजन्स में, तो इसलिए शायद वो लड़के भी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। नईम माशाल्लाह इज़ अ वेरी एक्साइटिंग टैलेंट, वो जब खेलेगा तो आपको नज़र में भी आएगा। सलमान, मैं पर्सनली सलमान को इसलिए भी जानता हूँ क्योंकि जिम्बाब्वे क्रिकेट और पीडीपी का एक मुआहिदा है जिसमें हम 5 फास्ट बॉलर्स पीडीपी के लेंगे जिम्बाब्वे सिस्टम में, और सलमान लास्ट ईयर हमारे पास आया भी था, वो माशाल्लाह पूरा सीज़न खेला था जिसमें आई थिंक 9 फर्स्ट क्लास मैचेस थे, 8 वनडे मैचेस थे, 6-7 T20 मैचेस थे। उसके बाद उसको हम लोगों ने जो हमारे रीजनल मैचेस होते हैं, जैसे कि आप प्रेसिडेंट 11 और चेयरमैन 11 के जो आपस में मैचेस होते हैं, उसमें भी हम लोगों ने सलमान को देखा था। सलमान ने माशाल्लाह वहाँ पे काफ़ी टाइम गुजारा है, और मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे इज़ ऑल्सो प्लेड अ मैसिव रोल जिसमें सलमान की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई है। सो ये जो हम लोग के इस साल के जो पीडीपी के लड़के हैं माशाल्लाह सारी एक्साइटिंग क्रिकेटर्स है। मोमिन इज़ अ वेरी एक्साइटिंग क्रिकेटर, सो यू नो ऑल द पीडीपी प्लेयर्स जो हम लोगों ने लिए माशाल्लाह, और जो कॉम्बिनेशन और ड्राफ्ट जो हम लोगों ने किया, आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा, एक सवाल है सब लाहौरियों के जहन में होता है, सिकंदर भाई, लाहौर कलंदर्स जो है वो लाहौर की टीम ही है, पूरी दुनिया में उसके मदाह मौजूद हैं, बाबर का ताल्लुक भी लाहौर से है। आप नहीं चाहते कि लाहौर में बाबर आजम भी हो ताकि लाहौर ये मज़ीद एक्साइटेड हो चुके? आई थिंक होना चाहिए। आई थिंक जब आपका होम ग्राउंड प्लेयर आपके होम सिटी में खेलता है तो टीम की फ़ैन फॉलोइंग और क्राउड की मोर इंटरेक्शंस हो जाती हैं। लेकिन द थिंग इज़, अगर आप छोटे माइंडसेट से देखें तो होना चाहिए, लेकिन अगर आप वाइडर पिक्चर से देखें तो उसमें फिर यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो पीएसएल की सारी टीमें वो इक्वली बैलेंस्ड होनी चाहिए ताकि पूरा टूर्नामेंट अच्छा हो। समटाइम्स क्या होता है कि आप एक टीम को इतना स्टार स्टडीड कर देते हैं कि काफ़ी मैचेस इजी उनके लिए आने शुरू हो जाते हैं, जो होना नहीं चाहिए। सो द बिगर विजन इज़ कि एज लॉन्ग एज वो पाकिस्तान की किसी भी टीम में खेल रहा है, आई थिंक इट मेक्स नो डिफरेंस। अच्छा, शाहीन जब आया तो 2 आपने टाइटल जीते, की कप्तानी में कौन सी ऐसी मुनफरद बात आपको लगी जो बाकी कप्तानों से डिफरेंट? शाहीन को समझने की ज़रूरत है। शाहीन बहुत सेल्फलेस है, हालांकि उस पर लोगों ने अनफॉर्चुनेटली कभी कभी टैग लगा देते हैं कि वो कभी 5 पे आ जाता है, कभी 7 पे आ जाता है। लोग ये नहीं समझते, या हमारे अनफॉर्चुनेटली जो इमोशनल फ़ैन बेस आजकल की जो चल रही है, वो ये नहीं समझते कि शाहीन जब भी आता है वो एक मुश्किल रोल को अदा करने आता है। वो कोशिश करता है कि ये प्रेशर मैं अपने ऊपर लूँ, ये जो जॉब है आई नो उसके लिए हमने लड़के रखे हैं, लेकिन कुछ ऐसा कलैप्स हो गया है कि जिसमें मैं चला जाता हूँ ताकि अल्लाह ना करे अगर हम लोग का फेलियर भी हो तो वो मेरे ऊपर आए।
तो ये खैर मैंने शहीन को बात नहीं बताई, बट आई नो कि वो ऐसा ही सोचता है। सो आई थिंक वो क्योंकि सेल्फलेस है, मुझे उसकी ये क्वालिटी बड़ी पसंद है। अच्छा सिकंदर भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आईपीएल जो है वो दुनिया की नो डाउट बड़ी लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग भी उनमें बड़ी लीगों में शुमार होता है। दोनों सिमिलर डेट्स हैं, क्या फ़र्क देखते हैं दोनों का, दोनों की खसूसियत का? पाकिस्तान सुपर लीग को लोग क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं? आपने भी एक दफ़ा कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग में ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है, तो क्या क्या ऐसा डिफरेंस क्या है दोनों में? सो अगेन आपने जो क्वेश्चन किया, इसका एंड बड़ा अच्छा किया। मुझसे सवाल ये पूछा गया था कि मैं पर्सनली किधर एंजॉय करता हूँ। पर्सनली मैं पीएसएल ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। वाई, मेरे दोस्त इधर ज़्यादा है, मेरा ब्रॉटअप इधर ज़्यादा है, यहाँ पे मेमोरीज़ है। जैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ा हूँ तो मेरे कुछ रावियंस दोस्त हैं। जैसे मैं पाकिस्तान एयरफोर्स लोटोवा से पढ़ा हूँ, तो जब वो अब कुछ पायलट्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, तो मेरी उनसे मुलाकात हो जाती है, फैमिली से मुलाकात हो जाती है। सो आई पर्सनली एंजॉय पीएसएल मोर। पीएसएल में क्या है, आई फील लाइक कि पीएसएल में फास्ट बॉलिंग क्वालिटी जो है वो काफ़ी तगड़ी है, वेयर एज आईपीएल आई फील लाइक कि वहाँ पे बैटिंग क्वालिटी बहुत तगड़ी है। अच्छा लास्ट में सिकंदर, आपने जिस तरह कहा है कि लाहौर जीसी यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हुए हैं, तो कभी कभी माइंड में इंसान के आ जाता है कि यार पाकिस्तान की टीम जो है वो है तो पाकिस्तान अपना मुल्क है। आपका आपने जिम्बाब्वे में बहुत सर्व किया, पूरी दुनिया की लीग्स खेली, आता है माइंड में कि पाकिस्तान की टीम को भी सर्व करता सिकंदर रज़ा, जो पूरी दुनिया में इस टाइम बेस्ट ऑलराउंडर की तरफ से आता है, वो पाकिस्तान की तरफ से भी खेलता, सितारा अपने साथ पैन लगाता? बिलीव मी जब मैं आपको ये कहूँ कि एक दफ़ा भी नहीं आया। मेरी चेस्ट पे बर्ड है और मेरी चेस्ट पे बर्ड ही रहेगी जिम्बाब्वे। इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं आया? उसकी वजह यह है कादिर भाई कि मैं कभी पाकिस्तान क्रिकेट खेला ही नहीं। आई मीन माशाल्लाह मेरी आइडेंटिटी पाकिस्तानी बोर्न जिम्बाब्वियन है, मेरी अर्ली एजुकेशन पाकिस्तान से, मेरी फैमिली पाकिस्तानी है। सो मेरी जो एसोसिएशन है पाकिस्तान के साथ वो फैमिली, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों से। क्रिकेट की जो एसोसिएशन है वो मेरी सिर्फ जिम्बाब्वे से। सो क्योंकि सिर्फ मैंने जिम्बाब्वे ही में क्रिकेट खेली है, तो इसलिए मेरे ज़हन में ये कभी भी नहीं आया कि मैं पाकिस्तान जाके पाकिस्तान से क्रिकेट खेलता। बहुत शुक्रिया, आपने क्लियर किया है। लास्ट में जाते जाते कौन सा ऐसा हरीफ है जो आपको टफ टाइम दे सकता है पाकिस्तान सुपर लीग में? कौन सी टीम है? देखिए, मैं तो सारी टीमें बैलेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनली आई रिस्पेक्ट ऑल द टीम्स, और शायद इसीलिए व्हेन यू रिस्पेक्ट ऑल द टीम्स तो आप तैयारी अच्छी करके आते हैं। तो आई रिस्पेक्ट ऑल द टीम्स, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड क्योंकि वो चैंपियन है, तो मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ अगर आपने चैंपियन बनना है तो पहले तो आपको सब टीमों को हराना है, लेकिन उसमें फिर आपने प्रीवियस चैंपियन को ज़रूर हराना है, क्योंकि वो जीत के आए हैं, उन्हें पता है जीता कैसे जाता है। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड, अगर आप मुझसे एक टीम पूछें तो थैंक यू वेरी मच। सिकंदर रज़ा हमारे साथ मौजूद थे, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पूरी दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर में उनका शुमार होता है। ये कहना है कि लाहौर कलंदर्स एक फैमिली की तरह है और पाकिस्तान सुपर लीग उनकी फेवरेट लीग्स में से एक है। पूरी दुनिया आईपीएल को सराहती ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में फास्ट बॉलर्स का राज होता है और क्वालिटी फास्ट बॉलिंग खेलने को मिलती है। जी बिल्कुल जी, लाहौर कलंदर्स एक फैमिली की तरह है। ये पहली दफ़ा हमने ये जुमला नहीं सुना है, ये बहुत दफ़ा सुना है, और समीन का बहुत ज़्यादा क्रेडिट है इस चीज़ पे कि लाहौर कलंदर्स एक फैमिली की तरह क्यों। एज आई ऑलवेज से, ही इज़ द मदर ऑफ लाहौर कलंदर्स, ही इज़ द मदर ऑफ दिस टीम। मगर किसी और सवाल पे जाने से पहले समीन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई इस पूरी कॉन्वर्जेशन में, बाबर आजम को लाहौर कलंदर्स में क्यों नहीं रखते आप? बाबर आजम हमारा फ़ख्र है, पाकिस्तान का भी फ़ख्र है, पूरी दुनिया में नंबर 1 बैट्समैन है। उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम है। लेकिन जैसा सिकंदर ने भी बात की कि पाकिस्तान सुपर लीग की सारी टीमें पाकिस्तान की टीमें, और जब टीमें बैलेंस होंगी ना तो क्रिकेट ज़्यादा अच्छी होगी। अब शुरू में बाबर आजम जो थे वो इस्लामाबाद में थे। इस्लामाबाद ने जब ट्रेड किया था तो मुझे याद है मेरे साथ भी उनकी बात चल रही थी बाबर को ट्रेड करने की, बहुत पहले की बात आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने जो टर्म मुझसे मांगी थी मैं एग्री कर गया था, लेकिन फिर उन्होंने उसके साथ मुझसे पिक भी एक मांगी जो मैं नहीं दे सकता था। फिर वो चले गए कराची में वहाँ पे इवॉल्व हुए, उन्होंने बहुत वहाँ पे ग्रो किया, पाकिस्तान टीम में भी और कराची किंग्स में भी। उसके बाद वो कराची किंग्स से पेशावर जब भी चले गए, उतनी देर में लाहौर कलंदर भी अपने स्टार्स बना चुकी है। तो खूबसूरती इस बात की है कि लोग देखते हैं शहीन वर्सेस बाबर का ग्राउंड में मैच, मैं ग्राउंड पे फोकस कर रहा हूँ, और रिजवान का शहीन के साथ मैच, इसी तरह आपके जो बाकी प्लेयर है, वो एक इस पीएसएल की खूबसूरती। अगर सारे स्टार ही लाहौर में आ गए तो बाकी लोगों के साथ तो ज्यादती हो जाएगी ना। बिल्कुल। अच्छा समीन साहब, चूंकि ये 10वां सीज़न है, अभी आपने ब्रेक से पहले कुछ जिक्र किया जो लाहौर में आपने इवेंट किया,
ये क्या पैगाम है? वैसे जैसे भी सवेरा बता रही हैं कि ये आपको समझती हैं कि आप लाहौर कलंदर्स की वालिदा की तरह, लेकिन अब तो लगता है कि अब 10वें के बाद आप दादी अम्मा बन जाएंगे। अब नई कुछ तब्दीली आ जाएगी ना। ये जो यार दिन ब दिन मुझे ना समाज है ना वो मुझे बूढ़ा करता जा रहा है। ये जो पैगाम है, देखिए, ये जो इवेंट था उसका, और ये क्या मजमूई तौर पर आप अपनी सतह पर आपने कहा ना कि नया होगा, क्या नया होना चाहिए और क्या बेहतर होना चाहिए? देखिए हाफिज साहब, हम सारी सोसाइटी में रहते हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम सबको पाकिस्तान से मोहब्बत है, हम सब इसके दुख दर्द में शरीक होते हैं। जब आप देखते हैं ना कि हर तरफ से पाकिस्तान को चैलेंजेस पेश आ रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान की यूथ को नेगेटिविटी फैलाई जाती है, मायूसी होती है बेचारे। अब देखिए क्रिकेटर्स के बारे में अब सारे बहुत पिछली परफॉर्मेंसेस को लेके काफी सारी बातें भी हुई। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आपको सोल्यूशन देना चाहिए, पॉजिटिव वाइब देनी चाहिए। हम जैसे लोग जो किसी पोजीशन पे बैठे होते हैं, वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव अथॉरिटी जहाँ पे हम 2-4 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी यूथ को, अपने पाकिस्तान के आने वाली नस्ल को मायूसी मत दें। गलतियां हर जगह होती हैं, कोताहियां हर जगह होती हैं। तो लाहौर कलंदर ये जो हमने शो किया है, इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की जो यूथ है, लाहौर कलंदर के जो फैंस हैं, उनको एंगेज किया जाए, उनको पॉजिटिविटी दी जाए, उनको एक जो रूठापन नजर आ रहा है हमें सोशल मीडिया पे, वो उसको निगेट किया जाए, ताकि देखिए क्रिकेट हमारा प्यार है। अच्छा, इसको बदला जाए, लेकिन कारकर्दगी के एतबार से आपने शाहीन का भी जिक्र किया, उससे पहले आपके नगमे में भी शाहीन का जिक्र है, सिकंदर की गुफ्तगू में शाहीन का जिक्र है, और पाकिस्तान, इससे पहले पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही है उसमें हर जगह शाहीन का जिक्र है। शाहीन किस तरह से आपको उड़ान पर नजर आते हैं चैंपियन इस 10वें सीजन में? इस वक्त माइंडसेट भी क्या लगता है शाहीन का? शाहीन माशाल्लाह बहुत इस वक्त पॉजिटिव है, और इस दफा वो पिछले साल में जो हमारे से गलतियां हुई हैं उसको ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा पुरुमीद है और बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मैंने शाहीन को बहुत ज्यादा फोकस्ड पाया कैंप के अंदर। जिस तरह से वो लीड करते हैं ना, हाफिज साहब, आई विश और सवेरा, आई विश कि आप लाहौर कलंदर के कभी डगआउट में आए और आप खुद अपनी आंखों से विटनेस करें। मैं हर दफा ये कह चुका हूँ, मैंने बहुत सारे प्लेयरों के साथ काम किया है, गेल भी है, AB डिविलियर, मोहम्मद हफीज, ब्रावो, सुनील नारायण, लेकिन लंबी स्टार स्टडीड लिस्ट है। बट जो शाहीन है ना, जिस तरह से वो लीड करता है ना, और फिर लीड बाय एग्जाम्पल। अभी सिकंदर जो बात कर रहे थे, देखिए सिकंदर तो फॉरेन प्लेयर है, वो पाकिस्तान में नहीं रहते, लेकिन एक फॉरेन प्लेयर को इतना ओनरशिप देना, इस तरह से उनको, जो आप कहती कि मैंने वो माँ का रोल प्ले किया, देखिए मैं जो मर्जी रोल प्ले कर लो, जो मेरी टीम है, जो मेरे लीडर है, अगर वो इसको वॉट इन नहीं करेंगे तो ये कल्चर नहीं क्रिएट हो सकता। तो इसी तरह जो लाहौर के अंदर समीन बहुत ज़रूरी है ये कल्चर क्रिएट होना, और बिल्कुल जिस तरह सिकंदर ने कहा कि एक इमेज शाहीन की दिखती है कि नहीं जी वो क्यों बैटिंग करने चला गया उस टाइम पे, बट उसका दूसरा रुख पिक्चर का ये है कि नहीं जी वो अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी ले रहा है, जो कि हम अक्सर मानते हैं और चाहते हैं कि एक कैप्टन करे। बट समीन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ सेफ जर्नी, और इस्लामाबाद में जो आपका पहला मुकाबला हो लाहौर कलंदर्स का, गुड लक फॉर दैट।